सो हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हम लोगों को कैसे करना है। एक्सपैंड tan इनवर्स y बाय x इन द नेबरहुड ऑफ 1,1 बाय टेलर्स थ्योरम एज फार एज द टर्म ऑफ सेकंड डिग्री। तो वही फिर से आपको टेलर्स थ्योरम से एक्सपैंड करना है। आपका फंक्शन एफ एक्स वाई क्या है, tan इनवर्स y बाय x, और किस पॉइंट के अराउंड करना है 1,1। तो आपका a, b पॉइंट क्या है 1,1। तो आपका क्या था टेलर्स थ्योरम, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एट ए बी प्लस एक्स माइनस ए इंटू एफ एक्स एट ए बी प्लस वाई माइनस बी इंटू एफ वाई एट ए बी प्लस 1/2 फैक्टोरियल x माइनस ए का होल स्क्वायर एफ एक्स एक्स एट ए बी प्लस 2x माइनस ए वाई माइनस बी एफ वाई वाई एट ए बी प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर एफ वाई वाई एट ए बी एंड सो ऑन। क्योंकि हमने सेकंड डिग्री तक निकालना है तो बस ये वाला एक्सपेंशन यहाँ तक करना है। तो बस मुझे क्या करना है, सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और इसमें पुट कर देनी है और बहुत आसानी से हो जाएगा। एफ एक्स वाई आपको क्या दे रखा है, tan इनवर्स y बाय एक्स। तो सबसे पहले तो मुझे देखो एफ एट ए भी चाहिए होता है ना, और a, b पॉइंट क्या है मेरा 1,1। तो सबसे पहले तो फंक्शन की ही वैल्यू 1,1 पे निकालूंगी। तो एफ एट 1,1 क्या होगा, देखो tan इनवर्स 1/1, और tan इनवर्स 1 देखो किस पे होता है, tan 1 किस पे होता है, पाई बाय 4 पे होता है ना। तो tan इनवर्स ऑफ 1/1 कितना आ जाएगा, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री। फिर उसके बाद एफ एक्स निकालिए। एफ एक्स मतलब एफ का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में देखो क्या आएगा। सबसे पहले tan इनवर्स का क्या होता था 1/1 प्लस a का स्क्वायर। तो यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस y बाय एक्स का स्क्वायर इनटू में फिर y बाय एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस y बाय एक्स स्क्वायर। फिर एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन ये अभी क्या f का पार्शियल डेरिवेटिव आया है ना, तो हमें किस पॉइंट पे चाहिए 1,1 पॉइंट पे चाहिए ना। तो एफ एक्स एट 1,1 क्या आ जाएगा माइनस 1 बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। सिमिलरली फिर मैं क्या निकालूंगी एफ का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो वो भी क्या आ जाएगा 1/1 प्लस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इनटू में फिर y बाय एक्स का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 बाय एक्स। फिर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा ये x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर से फंक्शन एफ वाई की वैल्यू 1,1 पे क्या आ जाएगी, जब आप 1,1 डालेंगे एक्स और वाई की जगह तो क्या आएगा 1/2। फिर एक्स वाई निकालना है। एफ एक्स वाई का मतलब क्या है कि जो आपने एफ का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर लिया उसका फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखिए कैसे आएगा ये। तो यहाँ पर आप लोग क्या लगाएंगे, डिवीजन रूल लगाएंगे। तो डिवीजन रूल क्या होगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर इनटू में ऊपर ये एज इट इज इनटू में एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एज इट इज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x। फिर इसको ओपन करेंगे और इसमें क्या डाल देंगे, पूरे फंक्शन में एक्स वाई की जगह 1,1। तो कितना आंसर आ जाएगा 0। सिमिलरली मुझे एफ एक्स एक्स निकालना है। एफ एक्स एक्स का मतलब क्या है कि जो आप एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर चुके हैं एफ का, उसको फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगी। तो देखो ऊपर तो माइनस वाई एज इट इज, नीचे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 1 में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1। तो पावर रूल लगा दो। पावर रूल क्या लगेगा -1 आगे इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा -1 मतलब -2। फिर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा 2x। तो फाइनली क्या आया माइनस माइनस प्लस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर से एफ एक्स एक्स की वैल्यू भी किस पे चाहिए 1,1 पे, तो वो भी कितना आ जाएगा 1/2। सिमिलरली एफ वाई वाई निकालूंगी, मतलब जो एफ का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में कर लिया उसका फिर से y के रिस्पेक्ट में करूंगी। तो ऊपर तो y का फंक्शन नहीं है ना, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। इनटू में इसको ऊपर ले जाऊंगी, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1। तो इसको कैसे डेरिवेट करेंगे, पावर रूल लगाएंगे, -1 आगे इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -2 इंटू में फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2y। तो ये आया। और फिर से एफ वाई वाई भी किस पे निकालना है 1,1 पॉइंट में, तो क्या आ जाएगा -2/4 मतलब -1/2। अब मेरे पास ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं और मैं क्या कर दूंगी, बस इस टेलर्स थ्योरम में पुट करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आपका ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल से हैं। तो थर्ड क्वेश्चन, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो उसमें क्या बोल रहा है, प्रूव दैट साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो ये आपका एफ एक्स वाई हो गया। किसके इक्वल दिखाना है, एक्स वाई माइनस 1 बाय एक्स इंटू एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर कोस थीटा एक्स साइन थीटा वाई प्लस वाई क्यू प्लस 3x स्क्वायर वाई साइन थीटा एक्स कोस थीटा वाई बस स्टॉप। देखो इस बार इसमें प्लस करके सोन नहीं लगाया, मतलब ये मेरी फाइनल टर्म है। मतलब देखो, और देखो पावर 3 गई है, मतलब ये थर्ड डिग्री तक खोला गया है इस एक्सपेंशन को, फिर स्टॉप कर दिया गया है ना। तो इस बार जो आप फॉर्मूला खोलेंगे वो देखो, और थीटा भी दिख रहे हैं आपको, थीटा एक्स थीटा वाई, मतलब ये टर्मिनेटिंग वाली मुझे यूज करनी है। तो आप लोगों एक सेकेंड यहाँ पे आइए। तो अब जो आपका बिल्कुल जर्नल हमारा फंक्शन का फॉर्मूला था, टेलर्स थ्योरम कैसे एक्सपेंड होती थी, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एट ए बी प्लस एक्स माइनस ए डेल बाय डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल बाय डेल वाई ऑफ एफ ऑफ ए बी प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए डेल बाय डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इंटू एफ एट ए बी प्लस चलते जाते थे ना 1/n-1 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए डेल बाय डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल बाय डेल वाई की पावर n-1 इंटू फंक्शन एट ए बी प्लस में आर एन टर्म होनी थी। आर एन टर्म कौन सी होती है, जो टर्मिनेटिंग टर्म होती है, जो लास्ट टर्म होती है, वो कैसे खुलती है 1/n फैक्टोरियल
x माइनस ए डेल बाय डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल बाय डेल वाई की पावर n इनटू में देखो फंक्शन और किस पे a प्लस एक्स माइनस ए इंटू थीटा कोमा b प्लस वाई माइनस बी इंटू थीटा, है ना। और इसमें भी देखो थीटा यूज हो रहा था, ठीक है, आपको थीटा चाहिए ना, मतलब कि आपने ये वाला एक्सपेंशन यूज करना है, टर्मिनेटिंग वैल्यू भी चाहिए। और देखो n कहां तक गया है इसमें, क्योंकि आप लोग ध्यान से देखेंगे पावर कितनी है इस थीटा एक्स के साथ एक्स और वाई की, कितने कितने डिग्री में पड़े हैं, 3 डिग्री में पड़े हैं ना। मतलब कि मुझे ये वाला टेलर थ्योरम करना है और उसकी एंड टर्म कहां तक लेके जानी है, 3 तक, है ना। तो R3 टर्म इस बार निकालनी पड़ेगी, वो क्या हो जाएगी 1/3 फैक्टोरियल। अब देखो a और b क्या है यहाँ पर, आप देखो यहाँ से ध्यान से देखेंगे साइन, मैंने आपको किससे पहचान कराई है a और b की। अगर आपको एक्सपेंशन दिया है आप देखेंगे कि x के साथ कौन बैठा है और y के साथ कौन बैठा है ना। अगर ऐसे है समथिंग ऐसा होता है x माइनस 2 y प्लस 1, अगर ऐसे प्रोडक्ट होता तो x के -2 को भी 0 के इक्वल रखना है, y प्लस 1 को भी 0 रखना है, तो x के आ जाएगा 2 और इधर y माइनस 1, उसे हम a और b निकालते थे। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इस एक्सपेंशन में तो x और y अकेले अकेले पड़े हैं ना, x और y का डायरेक्ट ही प्रोडक्ट आ गया x इंटू वाई, तो मतलब इधर से x को भी 0 रखेंगे और y को भी 0 रखेंगे। तो सिंपल पॉइंट क्या है हमारा a, b 0,0, क्योंकि डायरेक्ट x और y का प्रोडक्ट आया हुआ है। अगर वो कुछ ऐसा होता x माइनस, हमेशा आपको x और y का प्रोडक्ट किस फॉर्म में दिखेगा, x माइनस ए इंटू वाई माइनस बी टाइप से, और आपको पहले वाले हिस्से को भी 0 के इक्वल रखना है, इस वाले हिस्से को भी 0 के इक्वल रखना है, क्या निकालने के लिए, a और b निकालने के लिए। तो जब मुझे यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x इंटू वाई दिया हुआ है, मतलब जब x को 0 रखूंगी तो a भी क्या 0 और y 0 मतलब b भी 0। तो ये किसके अराउंड खुला हुआ है आप लोगों का, a, b क्या है यहाँ पे 0,0 है, और यहाँ पर आप लोगों का कितने डिग्री तक जाना है, आपको 3rd डिग्री तक जाना है। और Rn की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। तो देखो अब यहाँ से अगर आप नोटिस करेंगे तो R3 क्या आएगा 1/3 फैक्टोरियल, x माइनस ए मतलब x माइनस 0 मतलब x डेल बाय डेल एक्स प्लस y डेल बाय डेल वाई की पावर n क्या रखना है 3 इंटू में ये क्या बन जाएगा, देखो फंक्शन की वैल्यू एट a क्या है 0 प्लस x माइनस 0 इंटू थीटा मतलब x थीटा ना, कोमा सिमिलरली यहाँ पर 0 प्लस y माइनस बी थीटा मतलब y थीटा। तो आपकी जो लास्ट टर्म होगी वो ये बनेगी कुछ इस तरह से। तो थीटा वाले क्वेश्चन आपने ऐसे करने हैं। तो देखिए सबसे पहले fxy क्या दिया आप लोगों को, sin x इंटू साइन वाई, और किस पॉइंट के अराउंड कर रहे हैं 0,0। तो सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू किस पे निकाल दीजिए 0,0। तो sin 0 इंटू cos sin 0 क्या आ जाएगा 0। सिमिलरली अब मुझे सारे पार्शियल डेरिवेटिव को कैलकुलेट करने हैं, और क्योंकि 3rd डिग्री तो जाने हैं तो ये XXX ये XYY सब कैलकुलेट करके रखूंगी। तो सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू x मतलब fx मतलब f का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में देखो क्या आएगा sin x इंटू साइन वाई करेंगे तो इसका देखो sin y तो कांस्टेंट हो जाएगा, sin x का cos x तो cos x इंटू साइन वाई, और फिर इस वैल्यू की fx की वैल्यू की 0,0 पे कितनी वैल्यू आएगी fx एट 0,0 cos 0 इंटू साइन 0 cos 0 1 और sin 0 0 तो 0 ही आया। सिमिलरली fy निकालेंगे मतलब f का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करूंगी तो sin x एज इट इज कांस्टेंट और sin y का cos y। फिर से इस पूरे वैल्यू की किस पे निकालूंगी वैल्यू 0,0 पे, तो sin 0 इंटू cos 0 फिर से 0। फिर मुझे fxx निकालना है, मतलब जो आपने f का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर लिया उसको फिर से x के रिस्पेक्ट में करूंगी। तो पहले क्या था ये cos x इंटू साइन वाई, साइन में तो फिर से कांस्टेंट cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x। फिर से इसकी वैल्यू किस पे निकालनी है 0,0 पे करेंगे तो sin 0 इंटू साइन 0 फिर से 0। फिर fyy मतलब जो आपने f का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में कर रखा है उसको फिर से y के रिस्पेक्ट में करूंगी तो sin x एज इट इज और cos y का फिर से माइनस साइन y। फिर से इसकी वैल्यू किस पे निकालूंगी 0,0 पे, तो फिर से कितना आएगा sin 0 इंटू साइन 0 मतलब 0। फिर fxy निकालना है, मतलब जो आपने f का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में कर रखा है ये उसका फिर से x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इधर फिर से x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो sin x का cos x और cos y का cos y एज इट इज। तो फिर से इसमें 0,0 पे वैल्यू निकालूंगी तो cos 0 1 और cos 0 फिर से 1, तो 1 इंटू 1 आ जाएगा। सिमिलरली fxx है ना, f भी निकालना है क्योंकि 3rd डिग्री में ये यूज होते थे, है ना। तो fxx में देखो अब आपको क्या करना है, इसका मतलब जो आपने f का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रखा है मतलब f उसका फिर से x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इसका फिर से x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा sin x का cos x और sin y का sin y और माइनस भी एज इट इज। फिर से इसकी वैल्यू 0,0 पे निकालूंगी तो cos 0 इंटू साइन 0 फिर से क्या हो जाएगा 0। फिर से f निकालना है, मतलब जो आपने f का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में कर रखा है उसका फिर से y के रिस्पेक्ट में करूंगी तो क्या आ जाएगा sin y का cos y और माइनस sin x एज इट इज। तो माइनस sin x cos y फिर से इसको 0,0 पे वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0। सिमिलरली fxxy का मतलब क्या है कि जो आपने f का पार्शियल डेरिवेटिव कर रखा है xy के रिस्पेक्ट में, ये इसका फिर से x के रिस्पेक्ट में कीजिए, तो x के रिस्पेक्ट में करूंगी तो cos x का क्या हो जाएगा फिर से माइनस sin x और cos y एज इट इज, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं। और फिर से इसकी वैल्यू 0,0 पे निकालेंगे तो 0। fxyy का मतलब क्या है कि जो आपने fyy निकाल रखा है उसका फिर से x के रिस्पेक्ट में करूंगी
तो माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और फिर से 0 0 पे वैल्यू 0। अब सब आपने निकाल दिए, तो बस आपको टेलर थ्योरम में ओपन करना है। तो एफ एक्स वाई क्या बन जाएगा, देखो फॉर्मूला एफ एट ए कोमा बी मतलब एफ एट 0 0 प्लस एक्स माइनस ए इंटू डेल बाई डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल बाई डेल वाई होता है ना, और ए क्या है 0 0 है ना, ए और बी, तो क्या हो जाएगा एक्स डेल बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल बाई डेल वाई इंटू एफ एट 0 0 प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स डेल बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल बाई डेल वाई का होल स्क्वायर इंटू एफ एट 0 0 प्लस लास्ट टर्म देखो 1/3 फैक्टोरियल एक्स डेल बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल बाई डेल वाई का होल क्यूब इंटू में टर्मिनेटिंग टर्म है तो वो थीटा एक्स थीटा वाई जो भी आपको मैंने रिप्लेस करके दिखाई थी, क्या बन जाएगी एफ एक्स थीटा कोमा थीटा वाई। ठीक है, उसके बाद इन सबको ओपन कीजिए, ये ब्रैकेट आपने ओपन करे थे ना पिछले क्वेश्चन में भी फर्स्ट पार्ट में, तो इसको खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर एफ वाई वाई प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू वाई एफ एक्स वाई एट 0 0 पॉइंट ऑफ दिस। यहाँ पर भी अपने किसकी आइडेंटिटी खोलनी है, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये कैसे खुलती थी 1/3 फैक्टोरियल तो बाहर रहेगा, ये कैसे खुलेगा ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब, और ये क्या बन जाएगा इसका पार्शियल डेरिवेटिव एफ का इसके रिस्पेक्ट में कितने बार ट्रिपल टाइम मतलब एफ एक्स एक्स एक्स, फिर प्लस सिमिलरली एफ वाई क्यूब इंटू एफ वाई 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 प्लस फिर 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई इंटू में एफ एक्स एक्स वाई प्लस कैसे खुलेगा ये है ना, ऐसे पीछे हमने करा था, क्या हो जाएगा ये ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब कैसे खुलेगा ए क्यूब इंटू फिर एफ एक्स 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 प्लस वाई क्यूब एफ वाई 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 प्लस क्या होता है आगे 3 ए स्क्वायर भी ना, तो 3 एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू में देखो अब एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में कितनी बार पार्शियल डेरिवेटिव 2 के रिस्पेक्ट में और फिर वाई का 1, तो एफ एक्स एक्स वाई प्लस चौथी टर्म क्या होती है 3x वाई स्क्वायर और वो क्या हो जाएगा साथ में एफ एक्स वाई वाई। और अभी सारी वैल्यूज आपने देखो निकाल रखी है, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। ठीक है, तो पीछे क्या करूंगी मैं, देखो सबसे पहले एफ एट ए बी मतलब एफ एट 0 0 वो कितना था 0 प्लस एफ एक्स इंटू एफ एक्स एट 0 0 प्लस वाई इंटू एफ वाई एट 0 0 1, फिर प्लस 1/2 फैक्टोरियल जो भी मैंने को बताया वही सब एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स एट 0 0 प्लस वाई स्क्वायर एफ वाई वाई एट 0 0 प्लस 2x वाई एफ एक्स वाई एट 0 0 प्लस 1/3 फैक्टोरियल जो लास्ट टर्म होगी पूरी वैसे ही ओपन होनी है, बट इस बार आप 0 0 पे वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, इस बार लास्ट टर्मिनेटिंग टर्म की किस पे निकाल रहे हैं थीटा एक्स कोमा थीटा वाई पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब एफ ट्रिपल एक्स थीटा एक्स कोमा थीटा वाई प्लस वाई क्यूब एफ ट्रिपल वाई थीटा एक्स कोमा थीटा वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई एफ ट्रिपल एक्स एफ एक्स एक्स वाई थीटा एक्स कोमा थीटा वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर एफ एक्स वाई वाई एट थीटा एक्स कोमा थीटा वाई। सारी वैल्यूज पुट कर दूंगी, देखो 0 प्लस यहां से अगर आप नोटिस करेंगे ये भी 0 था ये भी 0 था तो 0 हो जाएगा पूरा। नेक्स्ट 1/2 फैक्टोरियल एफ एक्स एक्स एट 0 0 भी ये भी 0 टर्म थी ये भी 0 आया था तो सिर्फ क्या बचेगा 2x वाई इंटू में एफ एक्स वाई एट 0 0 क्या था 1, तो क्या बना 1/2 फैक्टोरियल इंटू 2x वाई प्लस ये वाला देखो 1/3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6, और यहां पर आप नोटिस करेंगे एक्स क्यूब। अब देखो ये कैसे यूज करना है, अब आपका एफ एक्स 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 कितना आया था देखो एफ ट्रिपल एक्स आपका यहां से माइनस कॉस एक्स साइन वाई है ना, तो ये क्या आया आपका एफ एक्स 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 की वैल्यू किस पे एक्स कोमा वाई पे कितना आ रहा है माइनस कॉस एक्स साइन वाई, बट आपको प्रूफ में एक्सपेंशन में क्या डालना है एफ एक्स एक्स की वैल्यू किस पे थीटा एक्स कोमा थीटा वाई पे, तो आप एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे थीटा एक्स से और वाई को थीटा वाई से, तो कितना बन जाएगा माइनस कॉस थीटा एक्स इंटू साइन थीटा वाई है ना। तो यहाँ पे मैंने एफ एक्स 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 की वैल्यू किस पे चाहिए थीटा एक्स कोमा थीटा वाई, तो जो आप ये निकाल चुके हैं पीछे बस उसमें एक्स और वाई की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे थीटा एक्स कोमा थीटा वाई, तो क्या बन जाएगा देखो माइनस कॉस थीटा एक्स इंटू साइन थीटा वाई प्लस सिमिलरली नेक्स्ट टर्म आपकी क्या है वाई क्यूब इंटू एफ ट्रिपल वाई की वैल्यू थीटा एक्स कोमा थीटा वाई पे, तो एफ ट्रिपल वाई आप लोगों का आया कितना था देखो पीछे से माइनस साइन एक्स कोस वाई, फिर से एक्स की जगह थीटा एक्स डाल दीजिए और वाई की जगह थीटा वाई, तो क्या बन जाएगा माइनस साइन थीटा एक्स इंटू में कॉस थीटा वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई इंटू में फिर से एफ एक्स एक्स वाई की वैल्यू थीटा एक्स कोमा थीटा वाई पे क्या हो जाएगी माइनस साइन थीटा एक्स इंटू कॉस थीटा वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर लास्ट टाइम क्या हो जाएगी माइनस कॉस थीटा एक्स साइन थीटा वाई। तो बस थोड़ा सा रिप्लेस कर दीजिए, अब आपका पहला टर्म ये तो खत्म ही हो गया, ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा एक्स वाई, ये माइनस अब बाहर निकाल दीजिए माइनस 1/6। अब देखो इसमें आप नोटिस करेंगे ये चीज और ये चीज है ना कोस थीटा एक्स और यहां से माइनस कॉस थीटा एक्स साइन थीटा वाई माइनस कॉस थीटा एक्स साइन थीटा वाई, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे ना, यहाँ पे अंदर क्या बचेगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, और इन दोनों का माइनस मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है माइनस का साइन थीटा एक्स कोस थीटा वाई, तो मैंने साइन थीटा एक्स कोस थीटा वाई निकाल दिया और माइनस मैंने ओवरऑल बाहर ले लिया और अंदर क्या बचेगा वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। और यही देखो आपको प्रूफ भी करना था इसमें कि साइन एक्स इंटू साइन वाई की वैल्यू क्या आ जाए ये आ जाए।
तो क्लियर है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर है, थीटा एक्स इंटू थीटा वाई वाला। तो जब आपको थीटा एक्स थीटा वाई दिख रहे हैं तो बस आपको क्या करना है, लास्ट टर्म टर्मिनेटिंग टर्म जो होगी आपकी, क्योंकि डिग्री से पता चल जाएगा, टर्मिनेटिंग टर्म है ना, मैक्सिमम 3 डिग्री तक ही जाते हैं ये लोग। तो आपको एन दिख रहा है, यहाँ से 3 पता चल रहा है, और ए कोमा बी भी आपको समझ आ जाएगा। एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट होगा उसको ध्यान से देखना, उन दोनों को 0 के इक्वल रखना। तो यहाँ पर एक्स का 0 रखोगे तो ए 0, वाई 0 रखोगे तो वाई ए बी भी 0। तो ए और बी 0 0, मतलब आपका जो पॉइंट है जिसके नेबरहुड के राउंड करना था वो क्या है, 0,0 पॉइंट है। और आप लोगों को एक्सपेंड करना था, और ये आपका आर एन लास्ट टर्म कैसे करनी है, एफ एट ए कोमा बी की जगह किस पे करना था, एफ एट थीटा एक्स कोमा थीटा वाई। बस आपको ये चीज याद रखनी थी, यहाँ पर यही चीज समझने की थी, बाकी बिल्कुल सेम वैसा ही है ये। अब आप नोटिस करेंगे सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें, देखो सब क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं आप लोगों को। 5th क्वेश्चन में भी आपको e रेज़ टू पावर ax इंटू कोस बी वाई को एक्सपैंड करना है 4 टर्म्स तक, टर्म्स 4 है, डिग्री नहीं है, ठीक है। तो आपको वही 3 फैक्टोरियल तक आपको इसको एक्सपेंड करना है, दिख भी रहा है। और किसके राउंड करना है, देखो फिर से आप नोटिस करेंगे तो x के साथ इसको 0 रखोगे तो x और y, यहाँ से देखो x और y का प्रोडक्ट दिख रहा है मुझे, x इंटू वाई, तो दोनों को 0 के इक्वल रखोगे तो a भी 0 b भी 0। तो किसके राउंड करना है, फिर से 0,0 के राउंड इसको एक्सपैंड करना, नॉर्मल करना है ना। तो ये भी हो जाएगा आप लोगों से। उसके बाद आप लोगों ने ये थीटा एक्स थीटा वाई नहीं है इसमें, है ना, तो आपको इसको वैसे ही करना जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। फिर आप लोगों को 6th क्वेश्चन में भी देखो थीटा एक्स थीटा वाई लिया हुआ है, और देखो कहाँ तक गया, ये क्यूब तक गया है ना। तो ये बिल्कुल आपका 3rd क्वेश्चन जैसा ही आपको खुद करना है ये वाला। और किसके राउंड करना है, फिर से एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट दिख रहा है, मतलब 0,0 के राउंड करना है, तो ये खुद करना है। 7th क्वेश्चन में तो आपको बोल ही रहा है 0,0 के राउंड इसको आपने एक्सपैंड करना, पहली 6 टर्म्स लिखनी है, ठीक है। 8th क्वेश्चन में भी सेम आपको यही करना है, e रेज़ टू पावर y log 1 प्लस x, ये आपका fxy फंक्शन हो गया। और किसके राउंड करना है, फिर से x इंटू वाई का प्रोडक्ट दिख रहा है, मतलब 0,0 के राउंड करना है। और पहली 3 टर्म आपकी उसमें ये आनी चाहिए, एक्सपैंड करने के बाद सिर्फ शुरू की 3 टर्म्स लिखनी है, और ये आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, तो ये भी हो जाएगा। 9th क्वेश्चन में अब देखो आप लोग साइन एक्स प्लस एच इंटू वाई प्लस के की वैल्यू मुझे टेलर थ्योरम से एक्सपैंड करने। मैंने कहा था जब आपका एक्स प्लस एच कोमा वाई प्लस के टाइप का फंक्शन होगा तब आपको वो जो आपका एक और फंक्शन था उसके हिसाब से इसको एक्सपैंड करना है। तो मैं 9th क्वेश्चन आप लोगों को बता रही हूँ। तो 9th क्वेश्चन में देखो आपको ये वाला टेलर एक्सपेंशन यूज करना है, f की वैल्यू किस पे, x प्लस एच कोमा वाई प्लस के टाइप का अगर आपका फंक्शन हो तो ये कैसे एक्सपैंड होता है, एफ एक्स वाई, है ना, मतलब फंक्शन की वैल्यू किस पे, x कोमा वाई पॉइंट पे, प्लस एच एफ एक्स प्लस के एफ वाई प्लस 1/2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर एफ एक्स एक्स प्लस 2 एच के एफ एक्स वाई प्लस के स्क्वायर एफ वाई वाई प्लस 1/3 फैक्टोरियल एच क्यूब एफ ट्रिपल एक्स प्लस 3h स्क्वायर के एफ डबल एक्स वाई प्लस 3h के स्क्वायर एफ एक्स वाई वाई प्लस के क्यूब एफ वाई 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 प्लस एंड सो ऑन, है ना। तो यही करना है आपको, इससे अब आपको एक्सपेंड करने हैं जो आपके x प्लस एच कोमा वाई प्लस के टाइप के फंक्शंस होंगे, ठीक है। तीनों आपने सेम इसी तरीके से करने हैं। तो देखिए सबसे पहले कैसे खुलेगा, अब आपको एफ एक्स प्लस एच कोमा वाई प्लस के क्या फंक्शन दिया है, एक्स प्लस एच कोमा वाई प्लस के टाइप का फंक्शन साइन एक्स प्लस एच इंटू वाई प्लस के, ये फंक्शन आप लोगों का। तो सबसे पहले मुझे एफ एक्स वाई चाहिए, मतलब एच के हटा दीजिए, है ना, तो एक्स प्लस एच की जगह एक्स लिख दीजिए, वाई प्लस के की जगह वाई लिख दीजिए इस पूरे फंक्शन में। तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स इंटू वाई, मतलब साइन एक्स वाई फंक्शन बन जाएगा। फिर मुझे इस वाले फंक्शन के जो आपका एफ एक्स वाई फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में सारे पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए, है ना, एफ एक्स भी चाहिए, एफ वाई भी चाहिए, एफ डबल एक्स, एफ एक्स वाई, एफ वाई वाई, सब निकालूंगी मैं। तो सबसे पहले देखो एफ एक्स क्या आएगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, देखो साइन एक्स वाई का कोस एक्स वाई इंटू में एक्स वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, वाई, तो वाई कोस एक्स वाई। फिर से एफ वाई मतलब इसका पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में करूंगी तो देखो क्या आ जाएगा, साइन का कोस एक्स वाई इंटू में फिर एक्स वाई का वाई के रिस्पेक्ट में करूंगी तो क्या आ जाएगा एक्स, तो एक्स कोस वाई। फिर एफ एक्स एक्स का मतलब कि जो आपने एफ का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कर लिया इसका फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिए, तो वाई तो एज इट इज रहेगा, कोस एक्स वाई का साइन एक्स वाई इंटू में फिर से एक्स वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगी तो क्या बचेगा, सॉरी एक सेकेंड, इसका जब आप करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से तो वाई तो देखो एज इट इज रह जाएगा, इंटू में कोस का पहले क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई इंटू में फिर एक्स वाई का फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई, तो फाइनली क्या बना ये माइनस वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई। सिमिलरली एफ वाई वाई का मतलब क्या है कि जो आपने वाई के रिस्पेक्ट में कर दिया है उसका फिर से वाई के रिस्पेक्ट में कीजिए, तो एक्स एज इट इज इंटू कॉस एक्स वाई का फिर से माइनस साइन एक्स वाई इंटू में एक्स वाई का फिर से वाई के रिस्पेक्ट में करूंगी तो क्या बचेगा एक्स, ओवरऑल क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स वाई। फिर से एफ एक्स वाई की वैल्यू एक्स वाई पे क्या आ जाएगी, देखो मतलब कि जो आपने y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया उसका फिर से x के रिस्पेक्ट में कीजिए, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले देखो x एज इट इज इंटू में cos x y का माइनस साइन एक्स वाई इंटू में फिर x y का x के रिस्पेक्ट में करूंगी तो क्या आ जाएगा y, तो माइनस एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस cos x y एज इट इज इंटू में x का x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 1। तो ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गए। बस अब मुझे क्या करना है, टेलर्स थ्योरम में इसको रख देना है। तो टेलर्स थ्योरम अभी मैंने आपको बताई
क्या है हमारी टेलर्स थ्योरम x प्लस एच कोमा वाई प्लस के टाइप के फंक्शंस के लिए एफ एक्स वाई प्लस एच एफ एक्स प्लस के एफ वाई, एफ एक्स का मतलब वही डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस के एफ वाई प्लस 1/2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर एफ एक्स एक्स प्लस 2h के एफ एक्स वाई प्लस के स्क्वायर एफ वाई वाई प्लस एंड सो ऑन, क्योंकि आपको सेकंड डिग्री तक ही जाना है। तो यहाँ से क्या बचेगा, ये आपका एफ एक्स प्लस एच कोमा वाई प्लस के, राइट साइड में आपका सॉरी लेफ्ट साइड में क्या फंक्शन रखना है आपको, साइन एक्स प्लस एच इंटू वाई प्लस के, फिर इज इक्वल टू एफ एक्स वाई क्या आया था आपका साइन एक्स वाई प्लस एच एज इट इज इनटू में एफ एक्स, अभी हमने निकाला ना एफ का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स में क्या है वाई कोस वाई ना, तो क्या आ जाएगा एफ एक्स की जगह वाई कोस एक्स वाई प्लस के इंटू एफ वाई, एफ का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या है एक्स कोस एक्स वाई, तो वो डालूंगी प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एच स्क्वायर एफ एक्स एक्स क्या आया था आपका माइनस वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई प्लस 2h के इंटू एफ एक्स वाई क्या आया था माइनस एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कोस एक्स वाई प्लस के स्क्वायर इंटू में एफ वाई क्या आया था आप लोगों का माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स वाई। तो बस इनको थोड़ा सा ब्रैकेट्स को ओपन करके लिख देंगे, तो ये आप लोगों का क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस एच इंटू वाई प्लस के का एक्सपेंशन। तो 9th क्वेश्चन देखेंगे तो 10th क्वेश्चन भी देखो बिल्कुल सिमिलर ऐसा है ना, इस बार आपका एफ एक्स वाई फंक्शन सॉरी एफ एक्स प्लस एच कोमा वाई प्लस के फंक्शन क्या है कोस एक्स प्लस एच इंटू वाई प्लस के, और फिर से यहाँ से एफ एक्स वाई फंक्शन क्या बन जाएगा, मतलब एक्स प्लस एच को एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, वाई प्लस के को वाई से रिप्लेस कर दूंगी तो क्या आ जाएगा कोस एक्स वाई, और फिर से आपको इस कोस एक्स वाई के रिस्पेक्ट में सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं ना, जैसे हमने 20 में किया डिटो, और फिर उसके बाद टेलर्स थ्योरम में पुट कर देंगे। सेम 11th क्वेश्चन में भी आपका फंक्शन क्या है इस बार एफ एक्स वाई, एक सेकेंड लिख देती हूँ मैं इसको। तो इस बार आपका 11th क्वेश्चन में आप लोगों का एफ एक्स वाई फंक्शन क्या है x प्लस एच इंटू वाई प्लस के अपॉन में x प्लस एच प्लस वाई प्लस के, सॉरी ये कौन सा फंक्शन आप लोगों का x प्लस एच कोमा वाई प्लस के वेरिएबल्स का फंक्शन है। तो इसके लिए एफ एक्स वाई आप लोगों का क्या बनेगा, देखो x प्लस एच की जगह x रखूंगी तो ये x इंटू वाई प्लस के की जगह y, तो y अपॉन फिर से x प्लस एच की जगह x प्लस वाई प्लस के की जगह y, तो ये एफ एक्स वाई बनेगा मेरा फंक्शन। फिर से मुझे अब इस फंक्शन का क्या करना है, पहले एफ एक्स मतलब एक्स रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव चाहती हूँ, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर एफ एक्स एक्स, फिर एफ वाई वाई, फिर एक्स एक्स वाई, और सारी जाके टर्म्स कहाँ डाल दूंगी टेलर्स थ्योरम में, सेकंड डिग्री तक ही करना है आपको ये क्वेश्चन भी। 12th क्वेश्चन भी आप लोगों को एक्सपैंड करना है, देखो इस फंक्शन को e रेज़ टू पावर x इंटू कोस वाई, ये आपका एफ एक्स वाई फंक्शन हो गया। एट पॉइंट भी दे रखा है आपको a कोमा b क्या है 1,π/4 बाय टेलर्स थ्योरम, तो आपको 2 डिग्री तक जे लेके जाना मैक्सिमम और एंड सो ऑन लगा देना, तो ये आपका एक्सपैंड हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन भी आपको यही करना है, एक्सपैंड करना e रेज़ टू पावर x कोस वाई इन टर्म्स ऑफ x एंड y एज फार एज द टर्म्स ऑफ थर्ड डिग्री, ठीक है। इस बार देखो आपको पॉइंट नहीं मेंशन है, मतलब किस पे टर्म्स में निकालना है 0,0 पॉइंट के अराउंड निकालना है। तो ये बिल्कुल सेम से क्वेश्चन थे, मैंने आपको सारी डिफरेंट टाइप्स करा दी हैं। एक तो आपकी ये मेन टाइप है जिसमें आपको सिंपल एक्सपैंड करना है, एक ही आप लोगों की थीटा एक्स थीटा वाई वाली थी, और एक ही एक्स प्लस एच कोमा वाई प्लस के टाइप्स थी। तो आपकी जो 3 टाइप्स हैं टेलर्स थ्योरम की, तो ये जो आपकी है इस पेज पे, तो आपको ढंग से याद करनी है और बस आपको पुट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो इसीलिए अब आपको ये सारे खुद ट्राई करने हैं, क्योंकि सब करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप जिस क्वेश्चन में फंसते हैं करते वक्त, तो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।